आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का आरएचएस प्रतिबंध। इस वीडियो में हम दो समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच करने का एक मजेदार नियम सीखेंगे। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसका एक कोण जैसे बी एक समकोण यानी राइट एंगल है। क्या हम इस जानकारी से एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। हम इस जानकारी से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं जिनके आकार समान नहीं है, यानी कि दी जानकारी अपर्याप्त है। चलिए, इसके साथ आपको यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा का माप दिया जाए जैसे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? इस स्थिति में भी हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आपको एक समकोण बनाने वाली भुजा का माप और कर्ण का माप दिया जाए, तो क्या अब आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? वीडियो रोककर त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम रेखाखंड BC खींचेंगे जिसका माप 6 सेंटीमीटर है। फिर हम चांदे की सहायता से बिंदु B से BC को समकोण बनाएंगे। इस किरण पर A का स्थान होगा। क्या आप बता सकते हैं हम A का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि यहाँ AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे, इसका नुकीला सिरा C पर रखेंगे और इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष A है। हम A को C से जोड़कर समकोण त्रिभुज ABC की रचना पूरी कर लेंगे। क्या आप दिए मापों से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज ABC बना सकते हैं जिनके आकार भिन्न हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में समान आकार वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी कि आपको सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज प्राप्त होंगे। इससे हमें ज्ञात होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का माप दिया हो तो एक अद्वितीय त्रिभुज बनता है। इस समझ से हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच का एक और नियम बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN है जिनमें कोण Q बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर LM बराबर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण PR बराबर LN बराबर 13 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दोनों के माप एवं आकार बराबर है। ज्यामिति में हम कहते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN सर्वांगसम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है जिससे हमें ज्ञात होता है कि PQR का LMN से सुमेलन है, इसलिए सर्वांग समता का संबंध लिखा जा सकता है त्रिभुज PQR त्रिभुज LMN से सर्वांगसम है। अब चलिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG की बात करते हैं।
इनमें कोण Q बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर EF बराबर 5 सेंटीमीटर भी है। लेकिन त्रिभुज PQR के कर्ण PR का माप 13 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिभुज EFG के कर्ण EG का माप 15 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से नहीं ढक पाते, यानी कि इन दोनों के माप एवं आकार बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG सर्वांगसम नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से आप किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।